Hello, welcome once again and today we will discuss about Java methods and functions। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जावा मेथड्स और फंक्शन क्या होता है। जावा मेथड फंक्शन क्या होता है कि जब हमने देखा होगा कि कोड काफ़ी सारे कोड में क्या होता है, बहुत लंबे लंबे कोड होते हैं। उस कोड को हम और कोड में बहुत से हम काम कर रहे होते हैं, यानी बहुत से टास्क कर रहे हैं। तो उस टास्क को हम एक छोटे छोटे फंक्शंस में अगर डाल दें तो हर फंक्शन के थ्रू हम उसको पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और उसको हम आखिरी मेन फंक्शंस में कॉल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे कि ये होता क्या है फंक्शन। अब देखते हैं कि यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है कि जब जावा का प्रोग्राम कोई प्रोग्राम जब वो लेंदी हो जाए तो उसको क्या करते हैं, तो वो दिक्कत होता है उसे संभालने में और उसको रीड करने में। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स या पार्ट में बांट देते हैं। अब मॉड्यूल्स से क्या यहाँ पे माना हुआ, इसका मतलब क्या होगा, यानी फंक्शंस और मेथड में यहाँ पे जो है एक टर्म्स है फंक्शंस और मेथड। यहाँ पे इस टर्म से अभी के लिए बस इतना समझना है कि ये दोनों एक ही है। बट बेसिकली ये दोनों क्या होता है कि एक्चुअली ये दोनों का काम एक ही है। बट यहाँ पे फंक्शंस क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, उसके कोई भी नाम रख सकते हैं। और मेथड क्या होता है, यानी कि उसका नाम हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के हिसाब से रखेंगे कि जिस तरह का ऑब्जेक्ट हम अंदर रख रहे हैं, काम कर रहे हैं, वह उस नाम का ही मेथड होगा। जैसे कि हमने अगर मेथड रखा है सम रखा है नाम, तो सम के अंदर क्या होता है, यानी कि हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, दो वेरिएबल लेंगे और उस दोनों क्या करेंगे, सम करेंगे, जोड़ते हैं, तो इसीलिए। और इसमें क्या होता है, डेटा इसमें डेटा पास किया जाता है तो एक्सप्लिसिटली के फॉर्म में होता है। यहाँ पे मेथड डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से वो डेटा इन्वोक कर लेता है, यानी डेटा खींच लेता है जो ऑब्जेक्ट में डेटा होता है। फंक्शन जो डील विद क्लास है इंस्टेंस। फंक्शन जो होता है ये क्लास से ऑपरेट नहीं होता है या फिर किसी किसी तरह डील डील नहीं होता है। और मेथड जो है, मेथड क्या होता है, उससे डील होता है। तो बस अभी के लिए हमें इतना ही समझ लेना है और बेसिकली हमें मेथड्स और फंक्शंस को एक ही मानकर अभी चलना है। फंक्शन क्या होता है, वही कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं। जिस तरह अगर हमें कोई स्कूल पे एक कोड लिखना है, स्कूल फंक्शंस पे, तो उससे ले तो उसके लिए क्या करेंगे, एक एक पार्ट बनाएंगे हमें, एक बनाएंगे फी स्ट्रक्चर, एक बनाएंगे हमें टीचर्स का रिकॉर्ड, एक बनाएंगे स्टूडेंट। इसको तीनों को तीन फंक्शंस में डाल देंगे और आखिरी में तीनों को कॉल करने के लिए मेन फंक्शन। आप फंक्शन को कॉल करने के लिए, मेथड्स को कॉल करने के लिए क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कहाँ पे, मेन मेन फंक्शन में, यानी कि मेन क्लास में। और इसका एक और काम हुआ कि ये कर्म इसको एक बार लिख सकते हैं, किसी फंक्शन को हम एक बार लिख सकते हैं और उसको जितनी बार चाहें हम उसको कॉल करके वो आउटपुट या फिर वो काम टास्क करवा सकते हैं। आगे, अब ये टाइप से मेथड कितने तरीके का होता है, तो दो था, बिल्ट इन मेथड्स या लाइब्रेरी फंक्शंस, और दूसरा यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन मतलब क्या होता है, जो पहले से जावा के लाइब्रेरी में स्टोर होता है, जावा लाइब्रेरी या फिर जिस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसके लाइब्रेरी में स्टोर होता है पहले से। उस उसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आगे पढ़ेंगे और आगे लिखा हुआ भी है कि इंपोर्ट जावा डॉट मैट डॉट पैकेज। इसका क्या यूज है, यानी कि यहाँ पो और यहाँ पे पाओ, यानी कि पाओ क्या हुआ, पावर लेने के लिए, यानी कि 5 का पावर 2। इसको यूज करने के लिए या स्क्वायर करने के लिए, स्क्वायर रूट करने के लिए पावर, यानी कि रूट अंडर रूट स्क्वायर स्क्वायर होता है। ये सब करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पैकेज को पहले इंपोर्ट करेंगे, जिससे कि इस तरह की सारी फंक्शनलिटी हमारे कोड में आ जाएगी और उसके बाद इस फंक्शन का यूज करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। और सेकंड क्या होता है, यूजर डिफाइंड, यानी कि जो हम यूजर अपने हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग जिसे हम बनाते हैं, उससे क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड मेथड फंक्शन। जिस तरह का अगर हमें सम करना है तो हम सम नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर हम ये उसके अंदर दो आर्गुमेंट्स देंगे, उसमें एक एक दो पैरामीटर जो डाल डाल देंगे, उस दोनों का जो मेन काम होगा वो डाल देंगे। और ये क्या हुआ, ये हमें समझना है मेथड हीटर से। हीटर क्या होता है, जो सबसे पहला कोड में हम देखते हैं लाइन, पब्लिक स्टैटिक इंट सम एंड ये, और ये होता है ये। तो यहाँ पे क्या करना है कि पब्लिक की ये पहले पढ़े थे एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि ये इसका ये काम है कि ये दिखाता है कि जो हमारा कोड है वो पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है या फिर प्राइवेट है। और ये क्या हुआ, स्टैटिक मॉडिफायर, यानी कि जो ये मॉडिफाई करता है कि किस तरीके का कोड है, किस तरीके का है, ये इस काम हो रही है अंदर में। और ये तीसरा होगा रिटर्न, यानी कि यहाँ पे रिटर्न टाइप, यानी कि किस तरीके का ये कोड है और किस तरीके का डेटा आखिरी में रिटर्न आएगा। यहाँ पे नंबर रिटर्न आएगा, इसलिए इंट ले रहे हैं। अगर हमें स्ट्रिंग रिटर्न किसी का नाम प्रिंट करवाना है, नाम चाहिए इनपुट आखिरी में, तो क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। सम सम क्या है, ये एक मेथड, यानी कि इस पे काम करना है मेथड। और ये क्या, इसके अंदर क्या है, पैरामीटर्स ना कम फॉरवर्ड।
मेथड डिफिनेशन डिफाइन किस तरह करते हैं मेथड को दो डिफाइन होता है। एक मेथड का हीडर, दूसरा बॉडी। तो हीडर क्या होता है? हीडर वो जो पिछले अभी पढ़ा हमने जस्ट, यहाँ पर रिटर्न टाइप जो वैल्यू रिटर्न होगा लिखा हो, और इसके अंदर क्या आखिरी में क्या होता है? बॉडी। देखते हैं इसके बाद। अब इसको कॉल करने के लिए क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के हमने पहले ही पढ़ चुका और अभी पढ़ेंगे। क्लास नेम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, उसके न्यू क्लास नेम लिख के इसको इस तरह लिख के इसको बनाना, तो ये बन जाता है। अब यहाँ समझते हैं। पहले हमने एक प्रोग्राम लिखा है तो उसमें दो फंक्शन बनाया, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन। और ये क्या है? और ये हमारा कहाँ गया? और ये हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये क्या है? हमारा मेन फंक्शंस के अंदर जो है यहाँ पे कौन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो काम करना है वो लिखते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, जावा स्टेटमेंट से एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। अब उसके बाद करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे किस नाम से? ए नाम से, यानी कि ए ऑब्जेक्ट हुआ। और इस फंक्शन को कॉल करना है तो ए फंक्शन, ये फंक्शन जो और ये स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, ये सब फंक्शन से कहते हैं। तो कॉल कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह, फिर यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इसको हम कॉल कर सकते हैं। दोनों हम जितना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसको जितनी बार चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। यही बस यह कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन। अब कॉलिंग मेथड थ्रू ऑब्जेक्ट, मेथड क्या? फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, यही है जो हमने पिछले पढ़ा वही है। ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं और मेथड नेम से। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक मैसेज क्लास बना गया है। इसमें क्या करना है? मैसेज को डिस्प्ले करना है। तो क्या करना है? एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स। इसको मेन फंक्शन में हम कॉल करते हैं। मैसेज नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, मैसेज ऑब्जेक्ट वन, न्यू मैसेज बन गया। इसके अंदर क्या डाल दिए? दो प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिए। अब इसको हम कॉल करना है, किसको कॉल करना है हमें? वर्ड डिस्प्ले मैसेज को। तो ऑब्जेक्ट वन डॉट डिस्प्ले मैसेज लिख दिए और यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आउटपुट जो आएगा, ये इसके जगह यहाँ पे एक आउटपुट आपको प्रिंट हो जाएगा जी, जिसमें जो कि सेकंड पार्ट है, यानी कि इस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। आगे देखते हैं। पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। पैरामीटर वही होता है जो किसी जो ऑब्जेक्ट, जो हम फंक्शन लिखते हैं तो उसके जो स्मॉल ब्रैकेट है उसके अंदर जो वैल्यू डालते हैं उसे क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। पैरामीटर दैट अपेयर इन द मेथड कॉल्ड स्टेटमेंट आर्गुमेंट। एक्चुअल पैरामीटर, अब ये दो तरीके का होता है। पैरामीटर्स दैट अपेयर इन द मेथड कॉल्ड स्टेटमेंट आर नोन एज द एक्चुअल पैरामीटर्स। मेथड डिफिनेशन आर डिफर टू द फॉर्मल पैरामीटर। अब हमें यही समझना है फॉर्मल पैरामीटर क्या हुआ। यानी कि जो हमें किसी फंक्शन में, जो हम किसी फंक्शंस में उसको डायरेक्टली लिख देते हैं उसे फॉर्मल कहते हैं, और जिसको मेथड के थ्रू कॉल किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एक्चुअल पैरामीटर्स। यानी कि जस्ट जस्ट सपोज कि ये क्या हुआ, जैसे हमें ये भी इस तरह समझना है, यहाँ पे ये समझना है। ये तो सपोज कि ये क्या है? ये फॉर्मल पैरामीटर, यहाँ कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और यहाँ पे लिख दिया पैरामीटर। अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे कई सारे केस में क्या होता है कि यहाँ पे हम डालते हैं वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें सम करना है तो सम करने का वैल्यू यहाँ डाल देंगे, इसमें इस पर्टिकुलर नेक्स्ट वाली क्लास में नेक्स्ट फंक्शन में डाल देंगे। तो इसी को क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा आपको फॉर्मल, ये हो जाएगा एक्चुअल पैरामीटर और ये हो जाएगा फॉर्मल पैरामीटर। तो और इसके आखिरी में इसको ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल कर लेंगे। और किसी फंक्शन में जो हम ऑब्जेक्ट बढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। यही इतना ही तक है। देखते हैं आगे। रिटर्न, रिटर्न से न क्या पता चलता है कि जो वैल्यू हम रिटर्न करना, रिटर्न इज अ कीवर्ड दैट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वैल्यू व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू कॉलिंग मेथड। यानी कि जो भी हमने बनाया है, काम किया, जिस किस तरह के वैल्यू हमें आखिरी में रिटर्न होके आ रहा है, वो हम क्या करते हैं देखते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल में। यहाँ पे क्या करना है? ये एक क्लास बनाते हैं, क्लास में क्या करना है? एक सब्जेक्ट है, एक just wait a minute। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और एक दूसरा डिवीजन है। तो यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे कि जो ये फॉर्मल पैरामीटर्स है, यहाँ पे इस तरह समझ लेना है। ये हमें ये काम करना है, एक एन3 लिए, जीरो ले लिए, ये क्या करना है? फंक्शन यहाँ पे क्या रिटर्न रिटर्न एन3, यानी कि एन3 जो काम इसके अंदर होगा उसे हमें रिटर्न करना है। और यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे इस तरह। अब मेन फंक्शन में क्या होगा? हम दोनों को कॉल कर लेंगे, डालेंगे नेम फंक्शन, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डाल देंगे? दोनों पैरामीटर डाल देंगे और इसको बड़ी करके हम कॉल कर लेंगे। तो इसके थ्रू ये हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स टू मेथड फंक्शंस। आर्ग्यूमेंट्स टू मेथड एंड फंक्शन। अब ये दो तरीके, यानी किस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करने का दो तरीका है, कॉल वैल्यू और या और पास वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और पास बाय रेफरेंस। तो वैल्यू क्या होता है? जैसे कि वैल्यू इसके नाम से लग रहा है, जो मेथड वैल्यू है उसी के वैल्यू को, उसके वैल्यू को दूसरा फंक्शन कॉपी करेगा और उसको प्रिंट करके आपको दिखा दिखा देगा। एक्चुअल पैरामीटर जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में समझा था हमने कि यहाँ पे एक था वैल्यू, वैल्यू था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे थे तो, और दूसरे फंक्शन बना के उसमें क्या डाल रहे थे? वैल्यू डाल रहे थे हम। तो इसी को, इसको कॉपी करेगा यहाँ पे, इसके साथ मैच करके ये लोग प्रिंट कर देगा। उसे क्या बोलेंगे? कॉल वैल्यूज को थ्रू कॉल कर लिया गया। अब कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि इसके वैल्यू में जो वैल्यू, इसको इसके थ्रू कॉल करके मैच कर लिया गया, यानी कि ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये वैल्यू इसके फंक्शंस में ही है।
और इसके थ्रू ये आगे का प्रोसेस कर लेता है। और सेकंड कॉल बाय रेफरेंस और पास बाय रेफरेंस। तो रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ये इससे हम यही समझते हैं कि रेफरेंस यानी कि किसी दूसरे के थ्रू रेफरेंस करना, यानी कि उसी एड्रेस, यानी कि किसी कंपनी में अगर हमें जाना है तो अगर किसी के रेफरेंस यानी किसी के थ्रू जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, रेफरेंस। और अगर डायरेक्टली जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, पास बाय वैल्यू। तो कॉल बाय रेफरेंस, तो डिफरेंस का ये इसमें इंग्लिश डिफरेंशियल लिखा हुआ, मेथड्स इंग्लिश पासेस द डिफरेंस एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर और फंक्शन। देखिए उसका एड्रेस पास कर दिया कि ये आप जाओ, ये यहाँ पे वैल्यू है, उसे उठा के ले आओ, उससे काम कर लो। इसे क्या बोलेंगे, कॉल बाय रेफरेंस। आई होप कि ये यहाँ तक समझ आ गया। और नाउ कम फॉरवर्ड, देखते हैं आगे क्या है। अभी ये लास्ट टॉपिक है फंक्शंस का। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग से क्या पता चल रहा है, ओवरलोड यानी कि किसी के ऊपर चढ़ना, यानी कि किसी को ओवरलोडिंग यानी कि किसी के पार्ट के अगेंस्ट जाना है, किसी को ऊपर चढ़ के काम करना। और ओवरराइडिंग क्या होता है कि जो नंबर दिया उसके ऊपर उसको हटा के अपने ऊपर चढ़ जाना, ओवरलोडिंग उसके साथ करना और उसके ऊपर चढ़ जाना। तो ये देखते हैं यहाँ पे, फंक्शन ओवरलोडिंग allows multiple functions to share the same name but they have much different parameter। यानी कि इसका सेम नाम फंक्शन में दो, जैसे सपोज के फंक्शन ने हमने दो फंक्शन बनाया है, तो उसमें क्या करते हैं, दोनों अगर दो फंक्शन का सेम नाम होगा तो वो इसमें कर सकते हैं, लोडिंग ओवरलोडिंग में हो जाएगा। बट दोनों का पैरामीटर सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे कोड में आ जाएगा एरर। और सेकंड ओवरराइडिंग में क्या होता है कि ओवरराइडिंग अलाउ द मेथड टू बी रीडिफाइंड विद सेम नेम सिग्नेचर। यानी कि ओवरराइडिंग क्या होता है कि ओवरराइडिंग यानी कि जस्ट नाम से लग रहा है, यानी कि इस वैल्यू अगर अगर हमने दो वैल्यू लिया है तो इस वैल्यू को हटाकर सेकंड वैल्यू को हटा के इसके ऊपर ये चढ़ जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, ओवरराइडिंग। और ये ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग रिक्वायर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। फंक्शन ओवरराइडिंग जो है, फंक्शन फंक्शन फंक्शंस ओवरराइडिंग रिक्वायर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब कि क्या होता है कि इनहेरिटेंस वही होता है जो हमने हायरार्किकल ऑर्डर से, यानी कि पहले दादा, फिर उसके बाद पिताजी, फिर हम, फिर आगे के डिसेंडेंट्स, उसे क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। और इसी फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होता है, यही कॉन्सेप्ट लगता है कि ओवरराइडिंग मतलब क्या है कि एक के ऊपर आके चढ़ जाना, उसके वैल्यू को हटा देना, अपना नया वैल्यू ऐड कर देना। यही होता है आपको इनहेरिटेंस में। तो आई होप कि आज का लेक्चर बहुत ही आसान रहा होगा और बहुत ही एवरीथिंग विल बी क्लियर विद द प्रोग्राम, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग एंड एक्सरसाइजेस। सो यहाँ तक आई होप कि आपको यहाँ तक सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इसके बाद से जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वहाँ पे आपको उप्स आएंगे और आपको ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे अच्छे से। और इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो एरेज, वहाँ से आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम शुरू होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ तक आप पिछले सीरीज को देख के अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। So I hope that you will be do this. So thank you so much. Keep learning, keep coding, and if you like my video, then do like and subscribe. Thank you so much.